योगी राज 2.0 में 500 एनकाउंटर, तो वहीं अपराधियों और माफिया की 192 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन बीती 4 जुलाई को पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में योगी सरकार कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में पास हुई, जबकि दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन को विपक्ष ने बेकार बताया। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश स्वर्णिम 100 दिन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च 2017 में पहली बार आई थी। 2017 से 2022 तक 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के अपने एजेंडे को पूरा किया है। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट हो या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, इस उपलब्धि को सरकार ने इस साल के फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने रखा था। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बने। सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के भी 100 दिन पूरे कर चुकी है। इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के प्रयासों पर एक नजर डालते हैं। 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ के आंकड़े: कुल एनकाउंटर 525, कुल गिरफ्तारी अपराधी 1034, पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश 425, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 5 बदमाश, बदमाशों से मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी 68। जोन वाइज मुठभेड़ के आंकड़े: मेरठ जोन 193, बरेली जोन 62, आगरा जोन 55, लखनऊ जोन 48, लखनऊ कमिश्नरी 6, वाराणसी जोन 36, गोरखपुर जोन 37, नोएडा कमिश्नरी 44। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऐसी आपराधिक घटनाओं के साथ साथ दूसरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की भी इससे पहले अयोध्या में आपत्तिजनक मांस और धार्मिक पुस्तक को फाड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो वहीं कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में पथराव और तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता गया। 3 जून के बाद 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। अग्निपथ योजना के विरोध में भी बिहार से सटे बलिया, जौनपुर, चंदौली समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। हालांकि हर बवाल पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई भी की और बलवाइयों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में 10 जिलों में कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई और अब तक 424 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में 31 जिलों में कुल 82 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें कुल 1562 पर कार्रवाई की गई। 498 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सरकारों के लिए अमूमन ये एक स्थापित परंपरा सी हो गई है कि वो अपने कार्यकाल के अलग अलग हिस्सों का जश्न मनाते हुए उपलब्धियां गिनाते हैं। विपक्ष उन उपलब्धियों को खारिज करता है, लेकिन योगी सरकार के 100 दिन कुछ खास वजहों से अलग हैं। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री अपने 100 दिन का जश्न मना रहे होते थे, उनसे पहले या तो उन्हीं की पार्टी का या विपक्ष का मुख्यमंत्री हुआ करता था। दोनों ही स्थितियों में उनके लिए सत्ता बिल्कुल नई नई हुआ करती थी। वो समझने के मोड़ में हुआ करते थे। 1.0 के पहले 100 दिन में योगी भी ऐसी ही स्थिति में थे, लेकिन 2.0 के ये 100 दिन उनके लिए कोई नए नहीं थे। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सीएम हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कितने बदमाशों की संपत्तियां जब्त की गई और किन माफिया को कानूनी शिकंजे में लिया गया।
बदमाशों से जब्त की गई संपत्तियां कुल 192 करोड़ 40,34,582 रुपए की संपत्ति जब्त। सहारनपुर के खनन माफिया एमएलसी हाजी इकबाल की 127 करोड़ 93,04,180 रुपए की संपत्ति जब्त। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की मुजफ्फरनगर में 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर खान मुबारक की अम्बेडकर नगर में 1 करोड़ 93 लाख की संपत्ति जब्त। अतीक अहमद की प्रयागराज में 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुख्तार अंसारी की गाजीपुर और मऊ में 14 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त। भदोही में विजय मिश्रा की 4 करोड़ 11,38,780 रुपए की संपत्ति जब्त। आजमगढ़ में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 4 करोड़ 80,09,000 की संपत्ति जब्त। बलरामपुर में पूर्व सांसद रिजवान जहीर की 14 करोड़ 30 लाख की संपत्ति जब्त। प्रदेश स्तर के 50 माफिया के अलावा मुख्यालय स्तर पर भी 12 गैंगस्टर की 92 करोड़ 18,96,700 रुपए की संपत्ति जब्त। प्रदेश में चिन्हित कुल 62 माफिया की अब तक 284 करोड़ 59,31,282 रुपए की संपत्ति जब्त। माफिया पर दर्ज केस और कसे गए कानूनी शिकंजे। चिन्हित बदमाश व माफिया 2,433, गिरफ्तार किए गए 1,645, कोर्ट में सरेंडर 134, 15 के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, 36 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई, 788 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, 618 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, 47 के लाइसेंस कैंसिल, 719 पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। वर्तमान में 619 माफिया जेल में, 1,744 जमानत पर, 18 माफिया मारे गए, 92 चिन्हित माफिया की तलाश जारी, 62 आपराधिक माफिया के अलावा 30 खनन माफिया चिन्हित, 228 शराब तस्करी माफिया चिन्हित, 168 पशु तस्कर माफिया चिन्हित, 347 भू माफिया चिन्हित, 18 शिक्षा माफिया और 359 अन्य माफिया चिन्हित। योगी आदित्यनाथ जब पहले कार्यकाल में 100 दिन का जश्न मना रहे थे तो वह एक तरह से पार्टी लीडरशिप की रणनीति के तौर पर चुने गए सीएम थे। उनके चयन पर दिल्ली में पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा था, योगी जी के वस्त्रों का रंग हमारी आइडियोलॉजी बताने के लिए पर्याप्त है, हमें अलग से कुछ नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन 2.0 में जब योगी सरकार 100 दिन का जश्न मना रही है, तब योगी एक ऐसे सीएम बन चुके हैं जिनके वक्त कोई विकल्प नहीं है। 2.0 में उनका चयन किसी रणनीति के तहत नहीं बल्कि लोकप्रियता के शिखर पर होने की वजह से हुआ है, वरना बीजेपी के अंदर ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कोई कमी नहीं थी। 1.0 में पहले 100 दिनों में योगी की फिक्र अपनी फायर ब्रांड हिंदू नेता की यूएसपी को बनाए रखने और पार्टी के फैसले को सही साबित करने को लेकर थी। एक मैसेज यह भी था कि सीएम उन्हें बना तो दिया गया है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम केवल इसलिए दिए गए हैं ताकि उन पर ब्रेक लगाया जा सके। मंत्रिपरिषद में शामिल कुछ मंत्रियों को लेकर कहा जा रहा था कि दिल्ली की आंख और कान वही लोग होंगे, लेकिन 2.0 के पहले 100 दिन तक योगी इन तमाम चुनौतियों से न केवल पार पा चुके हैं, बल्कि अब उनकी जो मंजिल कही जा रही है उसमें वह अपने को एक ऐसे प्रशासक के रूप में स्थापित करते हुए दिख रहे हैं जिनके फैसलों में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता नहीं दिखा। 100 दिनों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के तौर तरीकों से लेकर नुपुर शर्मा और उदयपुर की घटनाओं पर उनके प्रशासनिक आदेश उनके मुखालफी तबके में भी तारीफ का सबब बने। दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय जय महातारी, जय जय महातारी। धानी रंग माँ सजे है, धानी रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ मसो किसम फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले कार्यकाल के पहले 100 दिनों में पहले से कोई प्रशासनिक अनुभव न होने के कारण
सीएम योगी की ब्यूरोक्रेसी पर हद से ज्यादा निर्भरता की बात कही जा रही थी, लेकिन 2.0 के 100 दिन तक पहुंचते हुए योगी एक ऐसे सीएम बन चुके हैं जो ब्यूरोक्रेसी के हर कदम की आहट को वक्त से पहले भांप लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी उनकी आंखों पर अपना चश्मा नहीं लगा पाती। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाजपा की दोबारा लगातार बड़ी जीत जनता के आशीर्वाद से मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा होने के बाद अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने कहा था कि जनता के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। भाजपा की जीत हमारी नीतियों का नतीजा है। सीएम योगी ने कहा था कि देश के लिए तय किए गए लक्ष्य के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए 10 विभागों के स्तर पर ठोस कार्य योजना तैयार की गई है। 10 सेक्टरों में कार्य योजना तैयार कर वहां एक सीनियर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा था कि विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो चुका है। सीएम योगी ने साफ किया था कि उनका दूसरा कार्यकाल सेवा, सुरक्षा और सुशासन को आधार बनाकर किया जाएगा। अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा था कि विधान परिषद अब कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 33 सीट पर जीत हासिल की और विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है। इसके अलावा बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर रोज नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यूपी में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार जीत दर्ज की। हमने जो वादे किए उन्हें निभाया। योगी ने कहा था कि 100 दिन के लिए 130 संकल्प लिए गए थे, उनमें से 97 संकल्प पूरे हो गए हैं। 130 संकल्पों में से 97 संकल्प पहले बजट में शामिल किए गए। 100 दिन में निवेश की 80,000 से अधिक परियोजना का शिलान्यास हुआ। 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर हुए। यूपी अब डाटा सेंटर का हब बन रहा है। 4 नए सेंटर के जरिए 4000 युवकों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। 10,000 सरकारी नौकरी दी। निवेश से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार को अवसर दिए। 1,90,000 रोजगार के लिए 16,000 करोड़ के लोन दिए गए। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश को आगे बढ़ा सकता है। सीएम योगी ने कहा था कि सरकार जनता के द्वार अभियान सफल रहा क्योंकि 18 मंत्रियों ने हर कमिश्नरेट 72 घंटे तक शिविर लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 4 जुलाई को 100 दिन पूरे कर चुकी है। सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा था, सीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 100 दिनों में सरकार के महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कुछ योजनाओं की उपलब्धियों को उन्होंने जनता के सामने रखा। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले से ही तय करके रखा था, जिसे वो समय सीमा से पहले ही पूरा कर चुके हैं। हालांकि अब भी कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं। आपको दिखाते हैं ग्राफिक के माध्यम से कि योगी सरकार के कार्यकाल में कौन से काम पूरे हो चुके हैं और अभी कौन से काम प्रगति पर हैं। योगी के कार्यकाल की उपलब्धियां। 15,950 करोड़ की लागत से डाटा सेंटर का निर्माण किया गया। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में डबल राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। अप्रैल 2020 से यह योजना लगातार जारी है। पिछले 100 दिनों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 1,90,000 उद्यमियों को 16,000 करोड़ के ऋण वितरित किए गए। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस प्रकार अब तक 5 एक्सप्रेसवे वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में विशेष कार्य किया गया।
प्रदेश में ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का सत्र इसी से संपन्न हुआ। 2014 के बाद गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार ने उसे लागू नहीं कर पाई थी। माफियाओं और अपराधियों की 444 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। अवैध पार्किंग और टैक्सी स्टैंड हटाए गए। 68,700 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल को खाली कराकर वहां सरकार की ओर से पार्किंग की सुविधा लोगों को दी गई। वर्ष 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था। आज यह बढ़कर 6,15,000 करोड़ का हो गया है। लोक कल्याण के संकल्प पत्र की 134 घोषणाओं में से 97 संकल्पों को बजट में लिया गया। बची 37 योजनाओं को अगले 2 साल में भी बजटीय प्रावधान के दायरे में लाया जाएगा। 100 दिन के लक्ष्य में पूरे हुए कार्य। नगर निकायों में 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण पूरा। अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाएं पूरी। सभी 12,022 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम तय समय पर पूरा हुआ। स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन 75 परियोजनाओं का काम पूरा हुआ। पीएम स्वनिधि योजना में 84,138 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित किया गया। लक्ष्य के सापेक्ष होने वाले अधूरे काम। सिटी बस सेवा के लिए ऐप विकसित करने का काम होना है। 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करने का काम होना है। सीएम योगी ने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। अपने मंत्री और विभागों के साथ मिलकर तैयार की थी कार्य योजना। 100 दिनों, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तैयार की थी। कानून व्यवस्था बेहतर करने के मामले में योगी सरकार ने जमकर कार्रवाई की है, चाहे अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई। सीएम योगी ने 100 दिनों के लिए जो लक्ष्य तय किए थे उसे आगे बढ़ाने का काम किया। प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कुख्यात माफियाओं और अपराधियों की ओर से अर्जित 844 करोड़ की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया। योगी राज में अब तक 2,925 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई या फिर ध्वस्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार ने प्रदेश में शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब एक सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया और उसके उपरांत पुनः प्रचंड बहुमत के साथ वही सरकार बनी। योगी राज में प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है। योगी सरकार 2.0 ने तय किया था कि अगले 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया था कि 4.5 लाख युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत नौकरी दी गई है। वहीं लगभग 3 लाख युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी मिली। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से कार्य योजना तैयार की है उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलने वाली है और प्रदेश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर होगा। खास पेशकश स्वर्णिम 100 दिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।